हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम करेंगे। तो ये जो क्लास 9th है, इसका जो नाम है नंबर सिस्टम, दरअसल में ये चालू कहाँ से होती है? ये चालू होता है जो चैप्टर, वो होती है नंबर लाइन से। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन होती है आपकी ऐसी लाइन जिसपे आप क्या करते हो, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और ये जो नंबर लाइन है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बोलता है ओरिजिन। सेंटर पॉइंट क्या होता है? सेंटर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से ये नंबर लाइन चालू हुई। जैसे आपकी पढ़ाई, जैसे मेरे यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर सब कहां से चालू हुए? जीरो से। तो इसी जीरो को बोला जाता है ओरिजिन। अब इसकी जो ओरिजिन है, यहां से जाने के दो जगह है। दो जगह है मतलब दो डायरेक्शन है। या तो बंदा आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, या तो बंदा आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। नंबर लाइन पे इस डायरेक्शन को बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, और इस डायरेक्शन को बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। इतना समझ आया? अगर मैं ओरिजिन से इस तरफ, जो ये साइड है, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। जब मैं किस तरफ चलूं, RHS, राइट हैंड साइड की तरफ चलूं, तो मेरे को नंबर मिलेगा सबसे पहले 1 2 3 4, ठीक है। ये कौन से नंबर है? ये नंबर है आपके नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में सबसे पहले नंबर कौन सा मिलेगा मुझे? 1। अगर मैं इस पॉजिटिव डायरेक्शन से इस तरफ चलूं तो मुझे मिलेंगे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, जैसे -1 -2 -3, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि ये नंबर लाइन पे मैंने क्या बनाया है, ऐसे करके ये बनाया, ठीक है, एरो बनाया है। ये जो नंबर लाइन पे मैंने एरो बनाया है, देखो लाइन की तो वैसे यही डेफिनेशन होती है, बी प्लस एंडलेस के ऐसी लेंथ जिसका कोई एंड ही नहीं है और कोई ब्रीथ नहीं है। ब्रीथ मतलब चौड़ाई नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको लाइन कहा जाता है, ठीक है। जब आप इस पर नंबर रिप्रेजेंट कर देते हो तो क्या बन जाती है? नंबर लाइन। ये इंडिकेट करता है, ये शो करता है कि ये जो नंबर्स हैं इनका कभी कोई एंड नहीं है। ना तो पॉजिटिव की तरफ कोई एंड है, ना कोई नेगेटिव की तरफ है। तो यहां पर ये जो नंबर लाइन है आपकी, नंबर लाइन, ये हमें कुछ चीज बताती है। सबसे पहले क्या बताती है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आपके कुछ नहीं होते, बस जो 1 से चालू होते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, ठीक है। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करती है? ये डॉट ये रिप्रेजेंट करती है कि ये जो नंबर है ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं, इनका कोई एंड नहीं है, ठीक है। ये जो नेचुरल नंबर होता है, इसको जो हम सिंबल यूज करते हैं उसके लिए यूज करते हैं हम कैपिटल एन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आ गया हमारा होल नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर? होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? देखो, नेचुरल नंबर के, सपोज करो नेचुरल नंबर का एक बैग है। इस बैग में अगर मैं जीरो को भी इंक्लूड कर दूं तो वो क्या हो जाता है? आपका होल नंबर। तो होल नंबर कहां से जीरो चालू होते हैं? आपके जीरो से। तो 0 1 2 3, ठीक है, फिर उसके बाद 4, फिर 5, और ये भी चलते जाते हैं। होल नंबर को जो आप रिप्रेजेंट करते हो वो रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल W से, ठीक है। अब बात आ जाती है, नेचुरल नंबर पता चल गया, होल नंबर पता चल गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में? इंटीजर। तो ये जो आपका इंटीजर होता है, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, और एक आपका नेगेटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर तो समझ लो आपका क्या? होल नंबर्स 0 1 2 3 4, क्योंकि जीरो को आप पॉजिटिव भी मान सकते हो। नेगेटिव इंटीजर, आप होल नंबर के आगे नेगेटिव का साइन लगा दो तो वो क्या बन जाता है? नेगेटिव इंटीजर। तो जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता गया। यहां पर हमारा आ गया 0, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। अब बच्चों को डाउट आता होगा कि 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में भी आ रहा है, 0 जो है आपका नेगेटिव इंटीजर में आ रहा है। दरअसल में 0 आपका क्या होता है? न्यूट्रल। आप इसको पॉजिटिव भी मान सकते हो, आप इसको नेगेटिव भी मान सकते हो, आप इसके आगे प्लस का साइन भी लगा सकते हो, आप इसके आगे माइनस का साइन भी लगा सकते हो,
ठीक है, अब हमें इंटीजर्स पता चल गए। ठीक है, हमें पता चल गया कि होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटीजर होता है इसको इंडिकेट करा जाता है कैपिटल Z से। ठीक है, तो ये जो इंटीजर है इसको इंडिकेट किससे करा जाता है, कैपिटल Z से। अब इसके बाद आता है एक नंबर, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है वो पढ़ते हैं हम, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा बोर्ड को करना होगा साफ। इतने आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने किसी दोस्त को शेयर कर दें। ठीक है, ताकि उसे भी ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो मिले। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, आपको वहां पे एक मैजिक दिखेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होता है, ये आ गया हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ मान लो इसको। ठीक है, रैशनल नंबर, क्योंकि इसी के बाद जब तक हम रैशनल नंबर को नहीं समझ पाएंगे तो हम इरेशनल नंबर को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें रैशनल नंबर को समझना होगा। रैशनल नंबर को समझने के लिए उसकी मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। देखो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है a number r is called a rational number if it can be written in the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। यहाँ पर क्या कहा गया है कि रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर होता है, अगर आप किसी r को रैशनल नंबर कह रहे हो तो ये रैशनल नंबर जो r है वो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, ये p अपॉन q की फॉर्म क्या होती है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, मतलब जैसे आप कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं 2 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, एक ही एग्जांपल हो गया, 1/2 एक एग्जांपल हो गया इसका। ठीक है, 2/1 एक एग्जांपल हो गया, 0/1 एक हमारा एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा ये फॉर्म जो है वो है p अपॉन q की फॉर्म। ये जो सारी फॉर्म है वो किस में लिखी हुई है, p अपॉन q, और इन्हीं नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ये जो रैशनल नंबर है, ये जो वर्ड है रैशनल, ये काम कहाँ से आया है, ये आया है रेशो से। ठीक है, और रेशो का मतलब होता है कि डिवाइड करना, मतलब ये रेशो मार। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारा ये जो रैशनल नंबर होते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, यहाँ पे जो ये नीचे वाला होता है इसको बोलता है डिनोमिनेटर, और जो ये ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। तो ये जो p और q है इसमें क्या फर्क है कि p आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी मतलब कोई सा भी इंटीजर नंबर। ठीक है, पर जो आपका q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारी ये जो है डेफिनेशन है बस वो किसकी है, रैशनल नंबर की। हम रैशनल नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं q से। ठीक है, ये q कहाँ से आया है, ये q आया है क्वेश्चन सबसे। ठीक है, कौन से वर्ड से, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है, जब आप किसी नंबर को, जैसे 2 को मैंने 1 से डिवाइड करा, जो आंसर होता है उसे बोलते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर हो जाती है वीडियो समाप्त, और इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है। तो होप आपको हमारी वीडियो ये समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।